फ्रिज हमारे पी ले जाके। ला शानू, शानू मोए मोए करिए, मोए मोए। बदल लग गया ना जो तो रहे ना तो देखे ना मैंने ब्याह में ये तो छोटा था गोदी माँ ये तो बड़ी होगी बड़ी की बेटी ये है मेरी पूची। पूची के बाल काट दिए गए हैं, पूजा गंजा हो गया है। पूजा देख रहे हैं पूचे क्यों मेरी पारी पारी क्यों मेरी पारी क्या चमला रखी सानी सानी मानी मिठू सुसु ना कर दी इसमें एक दो ने इतना इससे रोड़ा वो मिठू कर रहे हैं ध्यान ना अंदर मिठू रोड़ा ना पा सानवी के साथ बैठ जा सानवी के साथ बैठ जा देखिए चलो क्या हेलो गाइस हम चलो क्या नहा रहे हैं और अब हमें चित्तर पड़ेंगे जय दिन सीखे थे ना पानी पाला
देखो, पहले वहाँ नहा के आई, अब यहाँ है सानी देवी, सानी मानी आजा। तो अब चलते हैं घर की तरफ, सारे नहा के। ये देखिए, ये देखो नाम को बाबे, हाँ मज़ा आ गया उसमें। ये देखो कौन है, डोन खली। उठे नहीं वीर जी, वीर जी को सोने दो मम्मा, सोने दो वीर जी को, सोने दे वीर जी को। देखो जगान लग रहा है, उन्हें शांति तो दे। हाँ वीर जी को सोने दो वीर जी को। देख वीर जी बाल फाड़ने लगे उसके। वीर जी रहने की, सोने दे। बच्चा ही छोटा सा बच्चा होगा ना। बच्चा भाई को प्यार करो, भाई को प्यार करो। भाई आए, मोदी आए, पापा नहीं आए ना, मोदी सरकार जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शाम की वीडियो थी और ये सामने मेरे मास्टर जी थे और ये बिजली विभाग में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है इस एरिए में। तो ये आए थे शायद यहाँ पे लाइट वगैरह चेक करने के लिए, क्योंकि हिल गई होगी कहीं से, क्योंकि पहले दिन बारिश भी आई थी उस वजह से। और इनको मैंने बोला भी कि घर चलो, पर इनको लाइट भी ठीक करनी थी, ऊपर से अंधेरा भी होने वाला था और मेरे मामू के घर बसेरा था, तो वहाँ जाना था इनको और मुझे भी बुलाया था मामा ने, पर मैं जाऊँगी 1-2 दिन के बाद। तो बस हम आ गए थे अभी अपने खेतों में। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला आम मेरे बड़े ताऊ ने लगाया हुआ है, और जहाँ पे भी आपको मैं दिखा रही हूँ ये सारा एरिया हमारा है। और ये जो सामने आम है, ये है अचारिया आम, स्पेशल अचार की अम्बियाँ डाली जाती है इस आम की। तो इस आम के साथ भी मेरी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, जब मैं 6th क्लास में थी, तो इस आम की सबसे ऊपर मैं चढ़ जाती थी ऊंची ऊंची टहनियों पे, पेड़ों पे। तो उस टाइम पे क्या था ना कि इस आम से मैं नीचे गिरी थी, 6th क्लास में थी, और मैं पूरे 4-5 महीने चारपाई पे रही थी। और मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी यानी कि पत्थर पे बजी थी नीचे आके, ऊपर से गिर के ना। नीचे काफ़ी सारे पत्थर होते थे, अभी भी हैं यहाँ साइड में। और उस टाइम पे भी चाचू मेरे जो अभी ऊपर चढ़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रही थी, अम्बिया झाड़ रहे हैं चाचा मेरे। तो उस टाइम पे भी चाचा और मैं दोनों ऊपर चढ़े हुए थे, अचार के लिए ये अम्बिया यानी कि झाड़ रहे थे नीचे। और दादू, उस टाइम मेरे दादू और मेरी दादी नीचे थे, वो कैच कर रहे थे जैसे करते हैं ना तौलिए वगैरह में, वैसे कि नीचे ना गिरे कोई आम और उसको यानी कि वो टूट ना जाए, तो इसलिए। और हम ऊपर चढ़े हुए थे, और अचानक से जैसे मीताऊ की लड़की स्कूल से आई, और तो इसी रास्ते से होते हुए घर की तरफ जाते हैं, तो वो आई, तो मैं उसको वैसे ही पूछने लगी कि आज इंग्लिश वाली मैम ने और हिंदी वाली मैम ने क्या काम दिया। बस मुझे इतना पता है कि मैंने उनसे ये बात की, और एकदम से मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे नीचे, जैसा मेरा ध्यान उनके ऊपर तरफ गया, सिस्टर के ऊपर गया, और मेरे पाँव के नीचे जो की टहनी थी वो सूखी टहनी पे मेरा वज़न गया, और मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता कि मैं ऊपर से नीचे गिरी और मैं वहीं पे बेहोश हो गई। और उसी टाइम मेरे चाचू जल्दी ऊपर से उतर के आए हो गए, बता रहे थे, और फिर मुझे उठा के ले गए। गाँव भी इतनी दूर पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं घर के जाते टाइम। तो मुझे ले गए उठा के, क्योंकि मैं पत्थर पे गिरी थी उस टाइम, बहुत सारे पत्थर होते थे वहाँ पे। और मुझे शाम के टाइम जब थोड़ा अंधेरा हुआ और मुझे डॉक्टर को बुलाया गया पास के गांव से, और फिर मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ सारे गांव के इकट्ठे हो रखे थे, मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए आए थे, और बच्चे सारे गांव के इकट्ठा हो रखे थे मेरे कमरे में। और तब मुझे पता चला एकदम से। 5 या 6 महीने या ज़्यादा ही हो गए, मुझे इतना याद नहीं, पर मैं यानी कि बेड पे ही थी,
और स्कूल भी नहीं जाती थी, और मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो भी यानी कि चोट लग चुकी थी मुझे बहुत बुरी तरीके से। और जो प्लास्टर होता है वो मेरी टांग में प्लास्टर किया गया। बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे कि मुझे आज भी याद आता है यहाँ पे आके कि मैं इस आम से गिरी थी, और सब बोलते हैं दादी और कि गिरी थी। उस बातें पुरानी बातें होती है ना, भी करते करते चल जाती हैं बातें। दादी कल ही बोल रही थी जैसे आम की बात चली ना, तो दादी उस टाइम भी बोल रही थी कि हाँ आचार्य आम से गिरी थी। ये बातें हमारी चली थी कल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये सामने जितना भी आपको दिख रहा है कैमरे में, तो ये सारा हमारा है। और यानी कि काफ़ी तरफ है, थोड़ा थोड़ा इतना देख सकते हो आप, ये सारा ही हमारा है। यहाँ पे पेड़ पौधे, और जब हमारे दादू होते थे, हम छोटे होते थे ना, तो उस टाइम पे हमारे इतने सारे आम होते थे। अब तो कुछ टूट चुके हैं, सूख चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, टूट के पता भी नहीं है अब कि यहाँ पे आम भी होते थे। ऐसी जगह भी काफ़ी सारे आम टूट चुके थे, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था। यानी कि थोड़ा सा पुरानी बातें याद करके मुझे अकेले में रोना सा भी आ रहा था, क्योंकि और ये सामने आम ये मेरी ताई ने लगाया था, और ये जो ऊपर आम मैंने आपको दिखाया ये मेरे पापा और चाचू ने दोनों ने लगाया था इकट्ठा। और यहाँ पे केले के पेड़ और जामुन का पेड़ और बहुत सारे पेड़ होते थे, जो अब बिल्कुल भी नाम निशान नहीं रहा यहाँ पे। और यहाँ पे भी इस तरफ भी 2 आम होते थे बहुत मीठे, वो भी नहीं रहे, टूट चुके हैं सारे, पुराने भी हो चुके थे। जब हमारे दादा होते थे उस टाइम, उससे भी पहले के थे। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे अमरूद के पेड़ होते थे, बहुत मीठे होते थे, तो वो भी नहीं रहे अभी। क्योंकि सियाने होते हैं ना, तो संभालते रहते हैं पुरानी चीज़ों को, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बाड़ वगैरह लगाते रहती हैं, तो चीज़ें बची रहती है। तो अब तो आपको पता ही है कि इतना ध्यान नहीं देता कोई, क्योंकि पहले हर चीज़ घर की होती थी, तो उसी हिसाब से देखभाल भी होती थी। और अब हर चीज़ के ऊपर बाज़ार पे डिपेंड रहते हैं, तो इतना शौक़ भी नहीं रहता खाने पीने का आम का। हेलो गाइस, ये तो आम है। अच्छा नहीं, ये आम भी है, आपने तो कभी देखी नहीं होगी ना, ठीक है ना। ये देख लो, ध्यान से देखो, ठीक है ना। और ये ब्यूटीफुल से हम भी जैसा तेरा चेहरा, क्या मुंह नहीं दौड़ क्या, सिर नहीं बार क्या, पर मुंह तो दौड़ क्या नहीं। इसने कभी कुछ खाया नहीं है, इसकी माँ ने कभी कुछ इसको खिलाया नहीं है। मिठू पूरे आजा। हेलो गाइस, ये भैया ना, ये शेरू कहाँ से आया? ये धरती से आया है। ना दौड़ी ना ये देख शेरू खा शेरू शेरू खड़ा क्यों मारा तू इतनी थप्पड़? गाइस ये हमारा टकलू पापा है। बनाया कर दी ये सबका पापा है, और ये टकलू है। पापा बताओ, बोला बोला मैंने बाल लगवाने बड़ी जवान नहीं मैं बाल लगवाने। क्यों लगवा भी सका? पापा बने बड़े दे जमाने जी, जब हम छोटे थे ना, जितनी अम्बी अम्मा ने खाई होनी, रुचि ने तो कैसे खाई नहीं। दादी ना पापा छाप तू देख रहा थी बर के क्या गाँव में दे आ जाए के फलाने के हमारी दादी हाँ, और बना मुझे बोलती कसम से चाची ने पूछ ले, हाँ कोई परोना हो तुम्हारी बाल्टियां भर के, लोहे की बाल्टियां नहीं होती डेजी, लोहे की बाल्टियां देख रहा है अपनी चीज देते किसी ने जी। आम हमने झाड़ लिए थे यानी कि आम से, और चाची ले गए थे मेरे उठा के, और हम आ रहे थे पीछे पीछे, और पार्टी की हमने थोड़ी सी वहाँ पे ठंडे कुरकुरे की। मज़ा आता है खेत में इकट्ठा मिलजुल के जाते हैं कभी कभार। तो अब हम घर के लिए चल दिए थे, और वीडियो आज की बहुत लंबी होने वाली है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा इसलिए भी लेट आ रही है वीडियो, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। अभी मैं ससुराल पहुंच चुकी हूँ, तो जो भी वीडियो रहती है मैं आपको डालती रहूँगी डेली, क्योंकि ससुराल आके भी बहुत सारा काम हो जाता है, 2-3 दिन में भी वही निपटता है। तो उसके बाद ही वीडियो की एडिटिंग आज मैं कर रही हूँ। तो आप बताना कि आपको मेरे विलेज की वीडियो, गाँव की कैसी लगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।